हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा। पिछले वीडियो में आपने हमारे क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है उसके 3 लेसन अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला और 2 स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग के क्वेश्चन आंसर देखे थे, जो 2024 की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी बोर्ड में। आज हम इस वीडियो में आप अगले 3 लेसन जो हमारे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसमें अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम आसाम, और लेसन नंबर 6 मिसविल द ओटर, इनके क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। आपको जो 2-2 नंबर के 6 प्रश्न आने हैं उनकी तैयारी के लिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से कहेंगे कि यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और यदि आपको कोई इस वीडियो के से संबंधित कोई प्रश्न से संबंधित कोई आशंकाएं हैं, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे चैनल पर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लेसन नंबर 4 से, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से। हमारा लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक और इसे एनी फ्रैंक ने ही लिखा है। पहला क्वेश्चन इस लेसन का जो है, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी? एनी डायरी क्यों रखना चाहती हैं? एनी वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज शी हैड नो क्लोज फ्रेंड्स। तो जो एनी फ्रैंक है वो डायरी इसलिए रखना चाहती है क्योंकि उनका कोई दोस्त नहीं था। द नेम ऑफ हर डायरी वाज किटी, और जो उन्होंने डायरी उन्हें गिफ्ट में मिली थी अपने पिताजी से जन्मदिन पर, तो किटी नाम दिया था। अगला प्रश्न है, What made Mr. Keesing allow Annie to talk in class? तो मिस्टर कीजिंग एनी के टीचर थे और उन्होंने एनी को बात करने की, उसका कारण क्या है? आंसर है एनीज लास्ट एसे इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम। तो जो एनी का अंतिम निबंध था, इसकी समरी वगैरह आपने लेसन की पढ़ी होगी। हम सीधे क्वेश्चन आंसर पर बात कर रहे हैं। तो एनी ने जो अंतिम ऐसे लिखा था वो पूरा कविता के रूप में लिखा था। शोड मिस्टर कीजिंग द लाइटर साइड ऑफ अ नॉटी चाइल्ड। उस ऐसे में बताया, दिखाया मिस्टर कीजिंग को कि ये एक शरारती बच्चे का लाइटर साइड है। It helped bridge the generation gap between the teacher and the students, और इस चीज में मदद की जो जनरेशन गैप है स्टूडेंट और टीचर के बीच, उसको बनाने में। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई वाज मिस्टर कीजिंग एनॉयड विद एनी? ये प्रैक्टिस सेट 2024 के सेट बी में जो भी प्रैक्टिस सेट आए हैं उनमें ये दिया गया है। आंसर है मिस्टर कीजिंग वाज एनॉयड विद एनी बिकॉज शी वाज वेरी टॉकेटिव। छोटा सा आंसर है कि मिस्टर कीजिंग इसलिए नाराज थे एनी से क्योंकि वो बहुत ही टॉकेटिव थी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड मिस्टर कीजिंग पनिश एनी? ये सैंपल पेपर 2024 में दिया गया प्रश्न। तो कैसे मिस्टर कीजिंग ने पनिश यानी सजा दी एनी को? ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क। उन्होंने एनी को सजा दी एक्स्ट्रा होमवर्क दे करके टू राइट ऐसे ऑन अ चैटर बॉक्स, और उन्होंने एक निबंध लिखने दिया जिसका शीर्षक था चैटर बॉक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ें। सारे क्वेश्चन आंसर का आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, बाद में से आप अपने रजिस्टर में लिख लें और धीरे धीरे याद करके लिख कर देखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हमने याद कर लिया, किसी को सुना दिए। जरूर आप लिख कर देखिएगा ताकि आप में कॉन्फिडेंस बने। चलिए 5वां प्रश्न इस पार्ट का, व्हाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल? तो जो एनी फ्रैंक थी वो क्यों मानती थी कि वो ज्यादा विश्वास कर सकती हैं डायरी में लोगों की अपेक्षा? कन्फाइडिंग, विश्वास करना। एनी फ्रैंक believes that paper has more patience than people। इस लेसन का सबसे अच्छा वाक्य यही है। एनी फ्रैंक मानती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर में, कागज में ज्यादा धैर्य होता है ठीक बजाय लोगों के। यानी अगर लोगों को कुछ कहा जाए तो उनमें धैर्य नहीं होता है और वो जल्दी नाराज हो जाते हैं, लेकिन कागज एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पर अपन कुछ भी अपने विचार लिखते जाओ, वो कभी नाराज नहीं होगा, वो अपना कभी पेशेंस नहीं खोएगा। तो एनी फ्रैंक believes that paper has more patience than people। कागज में ज्यादा पेशेंस होता है लोगों की अपेक्षा। She believes that our diary will have more patience to listen to her plight। तो उन्हें विश्वास करती है वो कि जो डायरी है उसमें ज्यादा धैर्य टू लिसन, सुनने का, टू हर प्लाइट,
प्लाइट यानी यहाँ पर दुख, उनके दुख को सुनने का ज्यादा धैर्य डायरी में है। दैट इज व्हाई शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, इसलिए वो ज्यादा विश्वास करती थी लोगों की अपेक्षा अपनी डायरी में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंडमदर, कौन सी चीज बताती है कि ग्रैंडमदर को बहुत चाहती थी एनी फ्रैंक। एनी राइट्स अबाउट द ग्रैंडमदर इन हर डायरी, एनी ने पहली बात तो अपनी डायरी में जिक्र किया दादी माँ का, क्या लिख करके, नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ और उन्हें आज भी बहुत प्यार करती हूँ। दिस गिव्स अस अ डीप इंसाइट इनटू द फीलिंग ऑफ लव, और ये हमें बड़ा गहरे विचार को बताता है जो फीलिंग का है, प्यार का, एनी के मन में अपनी दादी के प्रति। सी हैड फॉर हर ग्रैंडमदर ऑन हर 13th बर्थडे, और जब उनका 13वां बर्थडे आया एनी फ्रैंक का, बाय लाइटिंग अ वन कैंडल फॉर ग्रैंडमदर, तो उन्होंने अपने केक के ऊपर जो है वो एक कैंडल एक्स्ट्रा लगाई जो दादी माँ के लिए थी। शी शोज हर लव फॉर हर, और वो दिखाती है अपना प्यार अपनी दादी माँ के लिए। 7वां प्रश्न, why did Anne Frank say that teachers are the most unpredictable creatures on earth? एनी क्यों मानते हैं कि जो टीचर्स हैं वो बड़े अप्रत्याशित प्राणी होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं, कहाँ पर, पृथ्वी पर। तो एनी टुक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मिस्टर कीजिंग एज एन अनप्रेडिक्टेबल टीचर, तो एनी ने बिल्कुल सही एग्जांपल लिया था मिस्टर कीजिंग का, किस रूप में, एक अप्रत्याशित टीचर के रूप में, बिकॉज मिस्टर कीजिंग सीम्ड टू बी इनडिफरेंट टुवर्ड्स एनीज बिहेवियर, क्योंकि मिस्टर कीजिंग सीम्ड यानी प्रतीत हुए, टू बी मतलब होते, प्रतीत हुए, इनडिफरेंट मतलब उदासीन, टुवर्ड्स एनीज बिहेवियर, किसके प्रति, एनी के व्यवहार के प्रति। अर्लियर ही लव्ड बट लेटर ही अलाउड एनी टू टॉक, उन्होंने पहले तो हंसा उनके ऐसे पर, एनी फ्रैंक ऐसे लिखकर जो लाइन उस पर वो हंसने लगी, परंतु बाद में ही अलाउड एनी टू टॉक इन द क्लास, फिर उन्होंने एनी को क्लास में बात करने की अनुमति दे दी। आफ्टर रीडिंग हर ऐसे, उसके निबंध को पढ़ने के बाद वो समझ गए थे कि एनी एक इंटेलिजेंट जीनियस लड़की है, और उसकी माँ टॉकेटिव थी, एनी फ्रैंक जैसा बताती है कि उनकी माँ टॉकेटिव थी इसलिए वो भी टॉकेटिव है, ये कारण बताती है वो मिस्टर कीजिंग को, और बाद में मिस्टर कीजिंग का गुस्सा खत्म हो जाता है। तो ये 7 प्रश्न जो है आपको पढ़ना है एनी फ्रैंक में। अब चलते हैं हम, अगला हमारा लेसन है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसका पहला पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो बेकर मतलब होता, बेक यानी होता सेकना, और बेकर यानी सेकने वाला, तो जो सेकने वाले होते हैं रोटी वगैरह, ब्रेड वगैरह, ये सब उन्हें बेकर कहते हैं, और वो कहाँ से, गोवा से है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। प्रैक्टिस पेपर 2024 सेट ए में ये प्रश्न दिया गया है। दे आर नॉस्टैल्जिक अबाउट देयर ओल्ड पुर्तगीज डेज। तो नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है बचपन की जो यादें होती हैं, हम पुराना कुछ याद करते हैं तो नॉस्टैल्जिक होता है। तो गोवा के लोग जो है नॉस्टैल्जिक है किसके बारे में, अबाउट देयर ओल्ड पुर्तगीज डेज, उनके जो पुर्तगीज डेज थे, पुर्तगीज दिनों में उनको जितना अच्छा सुख था, जो भी था, उन सबको याद करते हैं। What is the baker called in Goa? बहुत important question है। The baker is called पैडर in Goa. पैडर शब्द को याद रखिए, ठीक गोवा में बेकर को पैडर कहकर बुलाया जाता था। What did the bakers wear in Portuguese days? छोटा सा क्वेश्चन है कि कौन से बेकर्स जो हैं वो क्या पहनते थे पुर्तगीज डेज में। They wore a peculiar dress called कवाई, वो पहनते थे एक पेक्युलर मतलब विचित्र, अजीब सी ड्रेस थी, उसको कहते थे कवाई। When would the beggar come every day? Why did the children run to meet him? ठीक कब आता था बेकर, हर रोज, और क्यों बच्चे दौड़ पड़ते थे उससे मिलने के लिए। सैंपल पेपर 2024 में यह प्रश्न दिया गया है। The baker would come twice a day. बेकर आया करता था, यहाँ would करता था, करती थी। तो द बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे, बेकर आया करता था दिन में 2 बार, ट्वाइस अ डे का मतलब दिन में 2 बार। वंस अर्ली इन द मॉर्निंग, एक बार सुबह जल्दी, एंड द सेकंड टाइम व्हेन ही रिटर्न आफ्टर सेलिंग हिज स्टफ, और उसके बाद दूसरी बार जब वो लौटता था अपनी सारी वस्तुओं को बेचते हुए, ब्रेड वगैरह। द चिल्ड्रन वुड रन टू मीट हिम, और दूसरे प्रश्न का आंसर शुरू हो रहा है, और बच्चे उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ते थे।
एज दे वांटेड टू हैव ब्रेड बैंगल्स, क्योंकि उन्हें चाहिए होती थी ब्रेड बैंगल्स। तो ब्रेड का बैंगल मतलब चूड़ियों के समान रूप होता था, और जब भी बेकर आता था बच्चों को ब्रेड बैंगल बांटता था। तो इसके लिए बच्चे उसका इंतजार करते थे और दौड़ पड़ते थे। अगला प्रश्न है पांचवा, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अ प्रिंस मीन? 2022 में ये पूछा गया था। A jackfruit like appearance means a plum physic. Jackfruit like appearance का मतलब होता है plum physic. Plum यानी हट्टा कट्टा मोटा ताजा, physicalness जिसकी physical होता शरीर, ठीक बॉडी। A baker used to resemble such a physic, और उस समय बेकर जो थे इसी प्रकार के फिजिक और शरीर के लगते थे, रिसेंबल यानी दिखते थे, लगते थे। Since it was believed that, और तब से ये माना जाता था कि he and his family never starved, और ऐसा माना जाता था कि उसकी जो फैमिली है वो कभी भूखे नहीं मरे हैं और वो बड़े सुखद रूप में रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज बेकर कॉल्ड इन गोवा? व्हाट डिड द बेकर बियर इन पोर्टुगीज डेज? ये दो प्रश्न जुड़कर आए हैं एक साथ, आपको परीक्षा में आ सकते हैं। द बेकर इज कॉल्ड अ पेडल इन गोवा। यहाँ पेडल की स्पेलिंग में आप एक डी कम कर लें, प्लीज ये गलत हो गया है, यहाँ डी कम कर लीजिएगा आप। A baker is called a pader, pedal in Goa. The bakers used to dress up in a peculiar dress called कवाई, और वो कवाई पहनते थे। It was a single piece long frock, और ये होती थी एक single piece long frock, reaching down to their knees, जो उनके घुटनों तक पहुंचती थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला लेसन इसी पार्ट का ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का कुर्ग। कुर्ग एक स्थान का नाम है, और पहला क्वेश्चन है कि वेयर इज कुर्ग? कुर्ग है कहाँ? इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। तो यह स्थित है मैसूर, बिटवीन मैसूर के बीच, एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, और कोस्टल टाउन जो है मैंगलोर का उधर। What is the main crop of कुर्ग? कुर्ग का जो मेन क्रॉप है फसल कौन सी? तो कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। बड़ा सरल आंसर है, बड़े ही छोटे आंसर है, क्योंकि एक पार्ट में 3 छोटे छोटे पार्ट है, आपको बिल्कुल छोटे आंसर याद करने हैं। What is कुर्ग known for? कुर्ग इज हिल स्टेशन इन द कर्नाटक स्टेट ऑफ इंडिया। कुर्ग एक हिल स्टेशन है कर्नाटक में, भारत, और इट्स टी एंड कॉफी, और ये प्रसिद्ध है वहाँ की चाय और कॉफी प्लांटेशन के लिए भारत में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज कुर्ग कंपेयर टू हेवन? प्रैक्टिकल सेट 2024 के सेट ए में ये प्रश्न दिया गया है कि कुर्ग की तुलना स्वर्ग से क्यों की गई है? कुर्ग इज कंपेयर टू हेवन, कुर्ग की तुलना हेवन से की गई बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसकी तुलना की गई है स्वर्ग से। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, टी फॉर आसम। ये तीसरा पार्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का, जो राम कुमार दत्त ने लिखा है। और व्हेन डिड टी कम टू यूरोप? पहला क्वेश्चन है कि टी जो है कब आई यूरोप में? टी केम टू यूरोप इन द 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में चाय का आगमन हुआ था यूरोप में। व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन? राजवीर और प्रांजल जो दोस्त थे, और जो अपने गांव जा रहा था राजवीर प्रांजल को लेकर के, जो आसाम में रहता है, और वो वहां पर उसको टी गार्डन दिखाता है। उसी से ही प्रश्न है, व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन? राजवीर वाज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन बिकॉज ही हैड नेवर सीन अ टी गार्डन बिफोर, क्योंकि उसने पहले कभी टी गार्डन नहीं देखे थे, इसलिए वो बड़ा एक्साइटेड, उत्सुक था टी गार्डन देखने के लिए। What did प्रांजल ऑर्डर फॉर? प्रांजल ने किस चीज के लिए ऑर्डर किया? प्रांजल ऑर्डर्ड फॉर 2 cups of tea, 2 कप चाय के लिए ऑर्डर किया प्रांजल ने। राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट, राजवीर ने बताया प्रांजल को कि ओवर 80 करोड़ कप्स, 80 करोड़ टी। राजवीर टोल्ड What did प्रांजल ऑर्डर फॉर? प्रांजल ऑर्डर फॉर 2 cups of tea, प्रांजल ने 2 कप चाय का ऑर्डर किया। राजवीर टोल्ड प्रांजल, और राजवीर ने प्रांजल को बताया कि ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में लगभग 80 करोड़ कप चाय पी जाती है प्रतिदिन। Where were both the boys going to? ये दोनों बॉयज कहाँ जा रहे थे? The lesson is about 2 friends. पूरा लेसन 2 दोस्तों के बारे में, प्रांजल एंड राजवीर, who are traveling to प्रांजल्स होम टाउन, जो कि जा रहे हैं प्रांजल के
रहनेवास आसाम फॉर द समर वैकेशन, गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए। आसाम इज नोन एज अ टी कंट्री, और आसाम को जाना जाता है एक चाय के देश के रूप में। What was surprising for Rajveer? Rajveer was amazed to see huge fields full of green plantations. तो राजवीर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ देख करके इतने बड़े बड़े खेत जो कि फुल ऑफ ग्रीन प्लांटेशन में हरे भरे पौधों से भरे हुए थे। There were vast green tea gardens, वहाँ पर बड़े बड़े चाय के बागान भी थे। On both sides of the road, जब वो लोग जा रहे थे घर की तरफ तो उसने देखा कि दोनों साइड बहुत ही चाय के बागान है। पांचवा प्रश्न, व्हाट इज राजवीर टेलिंग प्रांजल? राजवीर क्या कह रहा है प्रांजल से? राजवीर सेड दैट नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी। राजवीर ने कहा प्रांजल से कोई नहीं जानता कि चाय का आविष्कार कब हुआ, किसने किया। सॉरी, he told प्रांजल that there were many legends. उसने प्रांजल को बताया कि कई प्रकार की पौराणिक कथाएं हैं। legends मतलब पौराणिक कथाएं attached to the discovery of tea, जो कि जुड़ी हुई हैं चाय की उत्पत्ति से या आविष्कार से। चलिए अब आता है हमारा छठवां लेसन, मिसविल द ऑथर गैब्रियल मैक्सवेल जो है इसके राइटर है। What did Miss do to the box? मैं आपको बता दें कि जो ओटर है वो होता है ऊदबिलाव, एक प्रकार का प्राणी जानवर है, ठीक है। जैसे घरों में कुत्ते पालते हैं लोग, वैसे ही मिसविल नाम का एक ओटर पाला था गैब्रियल मैक्सवेल ने। और फिर उसकी कहानी है, आप पढ़िएगा, समरी आपके पास होगी, सभी पार्ट की आप समरी पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। What did Miss do to the box? मिस ने बॉक्स के साथ क्या किया? मिस tore the metal lining of the box to escape. उसने उस बॉक्स को तोड़ दिया भागने के लिए, बचने के लिए। दूसरा क्वेश्चन, why was the otter named Maxwell's otter? Otter belongs to unknown breed and was named by zoologists. और ओटर जो था संबंध रखता था एक अज्ञात प्रजाति से, and was named by zoologists, और प्राणी शास्त्री के द्वारा नाम दिया गया लुट्रोगैन, पर्सिपिसिलेटा, मैक्सबेरी और मैक्सवेल्स ऑर्डर, फिर उसको ये नाम दिया गया। What game had Misville invented? What game had Misville invented? कौन सा गेम मिसविल खेलता था? उसने खुद ही बना लिया था। Misville invented a game with ping pong ball. Question number 4, how was Miss to be transported to England? मिसविल को कैसे ले जाया गया इंग्लैंड? मिस was transported to England in 18 inches box, एक 18 इंच के बॉक्स में, which was kept on the floor at the writer's feet, जिसे राइटर ने अपने पाँव के पास रख लिया था एरोप्लेन में, विमान में। Question number 5, what happened when the box was opened in Misville the Otter? क्या हुआ जब वो बॉक्स खुल गया जिसमें मिसविल था? As soon as the box was opened, जैसे ही बॉक्स खोला गया, Misville disappeared from the box speedily, उस बॉक्स से भाग गया वो जल्दी से। Down the aircraft, विमान में। He terrified people in the plane, और उसने विमान में लोगों को डराया, terrified यानी डराना। They started striking and screaming, वो चीखने चिल्लाने लगे। Maxwell ran after him, उसके पीछे भागा मैक्सवेल, so that he could catch hold of him, ताकि वो उसे पकड़ सके, but he failed, परंतु वो फेल हो गया। चलिए ये रहे आपके मिसविल द ऑटर तक के प्रश्न। आपके कुल 9 लेसन जो हैं वो फर्स्ट स्लाइड में पढ़ने के लिए दिए गए हैं। 3 का वीडियो मैंने पहले बता दिया था, ये अगले 3 लेसन का वीडियो है, और अब अगले 3 लेसन जो है 7, 8, 9 वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। चलते चलते आप सभी से कहना चाहूंगा, आपको यदि वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे उन लोगों तक पहुंचाइएगा जिन्हें इनकी सख्त जरूरत है। कोई भी परेशानी हो आप मुझे फोन करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात को लिख सकते हैं। सभी का धन्यवाद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, परीक्षा बहुत नजदीक है, आपको बहुत अत्यधिक सफलता प्राप्त करनी है। मेरी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।